हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं सीटेट सीडीपी के लिए फर्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ, वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, 5 नंबर तो मिनिमम आ ही जाते हैं। तो आज पढ़ेंगे वृद्धि क्या है, विकास क्या है। थ्योरी तो पढ़ेंगे ही, और अच्छे से नोट्स बनाना, और जो मैं समझा रही हूँ उसको ध्यान से समझना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि अगर नहीं समझा तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होंगे। तो अच्छे से समझना है और क्वेश्चन लगाना है ज़्यादा से ज़्यादा। ऑनलाइन जो भी पेपर हुए हैं उसके सारे क्वेश्चन लगा लेना, तभी आइडिया आएगा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे लगाना है। सीडीपी को समझना बहुत ज़रूरी है। पढ़ तो लेते ही हैं, इतना सारा सिलेबस होता है, किताबें होती हैं, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जो समझाया जाएगा वो समझना, और वीडियो के अंत तक बने रहना। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं आगे। वृद्धि क्या है, तो पढ़ते हैं वृद्धि। वृद्धि क्या है? वृद्धि क्या है? वृद्धि हमारे शरीर की संरचना एवं आकार में परिवर्तन होता है, उसे वृद्धि कहते हैं। वृद्धि का स्वरूप बाह्य एक्सटर्नल होता है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। जैसे उदाहरण, लंबाई, चौड़ाई। जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारा शरीर छोटा सा होता है, जब हम बड़े होते हैं तो हमारा शरीर बड़ा हो जाता है, लंबाई बढ़ जाती है, वजन बढ़ जाता है। तो ये क्या है? हमारे शरीर में परिवर्तन ही तो हो रहा है, संरचना में परिवर्तन हो रहा है, हमारा आकार बढ़ रहा है। तो ये इसी को क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो ये वृद्धि का स्वरूप है। हमारी लंबाई बढ़ रही है, हम देख सकते हैं, हम मोटे हो रहे हैं, हम पतले हो रहे हैं, ये भी हम देख सकते हैं। तो ये सब क्या है? वृद्धि है। लेकिन ये एक समय के बाद रुक जाती है, जैसे हमारी लंबाई हमेशा नहीं बढ़ती है। ठीक है, मैच्योरिटी आने पे ये रुक जाती है। ओके, अब पढ़ेंगे वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। जैसे कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा वजन बढ़ता है, जैसे हम कभी मोटे हो जाते हैं, जैसे मैंने कहा था, कभी पतले हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये चेंजेस हो रहे हैं हमारे शरीर में। ठीक है, वृद्धि का मापन कर सकते हैं, जैसे लंबाई, अपनी लंबाई तथा वजन का माप कर सकते हैं। ओके, तो जैसे हम कितने किलो के हैं, कितने ग्राम हमारा वेट बढ़ गया, तो ये सब क्या है? ये मेजर कर सकते हैं हम। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, इसमें मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। मात्रात्मक जैसे मैंने बताया था कि नाप सकते हैं। ओके, तो ये क्या है? वृद्धि है। वृद्धि एक परिपक्वता के बाद रुक जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वृद्धि निरंतर नहीं चलती रहती है कि लंबाई बढ़ती रहेगी। कहाँ पहुंच जाओगे आपको पता है? तो ये एक समय के बाद रुक जाती है, मैच्योरिटी आने पर वृद्धि रुक जाती है। ओके, परिपक्वता आनुवांशिकता से भी संबंधित है, जैसे बौने माता पिता की संतान का बौना होना, लंबे माता पिता की संतान का लंबे होना। पर ये 100% नहीं होता है कि लंबे माता पिता की संतान लंबी होती, कभी कभी हम बौनी भी देखी है नहीं? तो ये, पर हाँ होता है, ज्यादातर देखने को मिलता है। अब विकास क्या है? विकास क्या है? जब हमारे शरीर में शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं बौद्धिक पक्षों में परिवर्तन आता है, उसे हम विकास कहते हैं। विकास, डेवलपमेंट क्या है? ये एक चेंज है जो जन्म से मृत्यु तक चलते रहते हैं। विकास क्या है? हमारा मृत्यु तक चलता रहता है, कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं। अचानक से हुए परिवर्तन को हम डेवलपमेंट चेंजेस नहीं कहेंगे। जैसे सुबह उठे तो स्वेलिंग आ गई, आपने कहा डेवलपमेंट हो गया। ये डेवलपमेंट नहीं, एक सीक्वेंस में होता है, क्रम में हुए चेंज जो बेहतर की तरफ जाते हैं। ठीक है, जो हमें कुछ नया सिखाते हैं। पहले आप बच्चे होते हैं, फिर आप बड़े होते हैं। जिस तरह आपकी आदतें बचपन में होती हैं वैसे बड़े होके नहीं होती हैं, आप में चेंज होता रहता है, डेवलपमेंट चेंज होते हैं। जिन चीज़ों के लिए आप छोटे पे रोते थे उन चीज़ों के लिए बड़े पे नहीं रोते। तो ये सब क्या है? ये डेवलपमेंट है। ये एक क्रम में परिवर्तन होता है, इसमें हम आगे बढ़ते हैं, ना कि पीछे। इसमें पीछे नहीं बढ़ते, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विकास एक ऐसी सतत प्रक्रिया है, सतत चलती रहती है, जिसमें गुणात्मक परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों होते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आ गया कि विकास में गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों होते हैं या एक? अगर दोनों है, बोध लिखा हुआ है तो बोध, वरना अगर क्या कहते हैं, अलग अलग लिखे हुए हैं तो हमें गुणात्मकता पे जाना है। ठीक है, अगर अलग अलग दिए हुए तो, वरना बोध ही आता है ज्यादातर, तो ये करना है। ओके, फिर इसमें प्रक्रियात्मक परिवर्तन होते हैं जो निरंतर चलता रहता है, जैसे मैंने कहा था डेवलपमेंट हमेशा चलता रहता है, बूम टू टूम तक, गर्भ से ही आपका विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और मृत्यु तक चलती है। और इसमें क्या है? विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। जैसे इसमें फिजिकल भी डोमेन शामिल है, तो फिजिकल डोमेन शामिल है, जैसे मस्तिष्क और भाषा का ज्ञान। मस्तिष्क, पहले आप
उन चीज़ों को इतने अच्छे से नहीं समझ पाते थे जिन चीज़ों को अब इतने अच्छे से समझते हैं। छोटे पे कुछ भी बोल देते थे, कोई समझ में नहीं आता था, लेकिन आज आप सोच समझ के बोलते हैं। तो ये क्या है, सब फिर डेवलपमेंट है। ये सब क्या है, विकास हो रहा है आपके। तो आंतरिक है बाह्य। आंतरिक तो ये हो गया हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा इमोशनल भी। बाह्य क्या, शारीरिक। जैसे वृद्धि को कहा था कि वृद्धि विकास का ही हिस्सा है। डेवलपमेंट ग्रोथ ही अपने आप में समाहित करता है। ये डेवलपमेंट जो है, विकास, ये ग्रोथ को अपने आप में ही समाहित करता है। वृद्धि में केवल शारीरिक पक्ष शामिल है। वृद्धि में वो परिवर्तन है जो हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं, जैसे लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना। लेकिन विकास में फिजिकली, इमोशनली, सोशल, कॉग्निटिव, ये सारे डेवलपमेंट आ जाते हैं। ठीक है, ये जीवन भर चलता है। ये विकास क्या है, जीवन भर चलता है। हम कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं, है ना। विकास एक निश्चित क्रम में होता है, ये एक निश्चित क्रम में ही होता है। ऐसा नहीं है कि पीछे चले जाना। विकास को सीधे सीधे मापा नहीं सकते। ये परिवर्तनीय होता है, मॉडिफिएबल होता है, ये चेंज होता रहता है। विकास का मापन कठिन है, इसका अवलोकन करते हैं, क्योंकि विकास का स्वरूप व्यापक है। विकास का स्वरूप कैसा है, व्यापक है। ठीक है, और आगे, विकास गर्भ से मृत्यु तक जाता है। जैसे कि मैंने कहा था कि विकास गर्भ से मृत्यु तक होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं। यहाँ पे मॉडिफिएबल जो है, इसका मतलब क्या है, हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते। हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आई की लेवल तो चेक कर सकते हैं ना, लेकिन ये थोड़ी ना कि कितने इमोशंस आ गए इसमें, कितना डर है, कितना क्या, ये माप सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते। बस इसको बता सकते हैं कि हाँ ये इतना इमोशनल है। ठीक है, फिर गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है और परिणात्मक परिवर्तन क्या होता है, जिसमें विकास में बात की गई थी कि ये गुणात्मक एवं परिणात्मक दोनों होता है। तो गुणात्मक क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसमें बच्चे की कार्य क्षमता, कार्यशैली या बौद्धिक क्षमता में परिवर्तन होता है। जैसे पहले छोटे बच्चे होते हैं तो इतने अवेयर नहीं होते हैं काम करने के लिए, जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं कार्य करने की क्षमता बढ़ती जाती है। कार्यशैली, किस तरह से क्या करना चाहिए, छोटे पे नहीं पता होता है हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, कल्पनाशीलता बढ़ती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, गुणात्मक परिवर्तन, जो हमारे इमोशनली और कॉग्निटिवली, जो हमारे मानसिक परिवर्तन हो रहे हैं, वो सब क्या है, गुणात्मक परिवर्तन। और परिणात्मक परिवर्तन क्या है, क्वांटिटेटिव चेंजेस। परिणात्मक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसमें आकार और वजन में परिवर्तन होता है, जो हमने वृद्धि में पढ़ा था। ठीक है, विकास के आयाम, विकास के आयाम कितने होते हैं, 4 आयाम होते हैं। विकास बहुआयामी होता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि विकास कैसा है, तो उसमें ऑप्शन में होते हैं बहुआयामी, और भी ऑप्शन होते हैं, तो उसमें क्या लगाना, बहुआयाम। विकास के कितने प्रकार होते हैं, विकास के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, विकास के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, शारीरिक विकास, कौन कौन से होते हैं, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। अब ये होते क्या हैं, शारीरिक विकास क्या होता है, शारीरिक विकास हमारे शरीर में विकास होता है। ठीक है, और ये संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो ये सारे इंटर रिलेटेड है। ये सारे इंटर रिलेटेड है। अगर एक इफेक्ट होगा तो चारों इफेक्ट करेंगे। जैसे शारीरिक विकास आपका इफेक्ट हुआ, आपको चोट लग गई, तो आपका कॉग्निटिव, सोशल, सांवेगिक, ये सारे इफेक्ट करेंगे। ये सारे एक दूसरे से कैसे अंतर रिलेटेड है, तो ये सारे इफेक्ट करेंगे। जैसे चोट लग गई तो आप इमोशनली थोड़ा वो हो जाएंगे, समाज में बातें नहीं करेंगे ज़्यादा। तो इनसे सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं। क्या होती है, सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं। ठीक है, ये आपस में क्या है, अंत संबंधित है। ये आ जाता है कभी कभी कैसे हैं, अंतर संबंधित है। जैसे शारीरिक विकास है, इससे मोरल डेवलपमेंट जुड़ा है। कौन सा डेवलपमेंट, मोरल, गत्यात्मक विकास। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से क्या जुड़ा है, लैंग्वेज। पूछ लिया जाता है कि लैंग्वेज किससे, भाषा किससे जुड़ी है, तो संज्ञानात्मक विकास। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास से क्या जुड़ा हुआ है, मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, नैतिक विकास इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, पढ़ते हैं एक एक करके सारे चारों को। ये क्या है, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। क्या होता है फिजिकल डेवलपमेंट, वजन, लंबाई, आकार, आकृति में परिवर्तन, जो हमने उसमें पढ़ा था वृद्धि में।
तो ये क्या है, ये शारीरिक विकास। शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ने से आपका सामयिक मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। अगर आपने शरीर में चोट लग गई है तो आपके मानसिक विकास को भी प्रभावित कर सकती है नहीं? तो ये क्या है, शारीरिक विकास। जैसे कि मैंने कहा था वो सारे इंटर रिलेटेड होते हैं। ये गत्यात्मक विकास, इसमें शारीरिक विकास में मैंने बताया था क्या आता है, गत्यात्मक विकास होता है। तो गत्यात्मक विकास क्या है, गत्यात्मक विकास क्या है, गत्यात्मक विकास एक तरह से बच्चे के विकास से जुड़ा है, जिसमें बच्चे की मांसपेशियां, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित है। ये क्या है, गत्यात्मक विकास। इससे स्पीड, एक्यूरेसी और क्या आती है, सटीकता से काम कर पा रहे हैं। जैसे धीरे धीरे आप अपने कार्य कर रहे हैं वो आप अच्छे से कर पा रहे हैं, यही गत्यात्मक है। मोटर डेवलपमेंट कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ठीक है। जैसे ये गत्यात्मक विकास कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। अब ये है गत्यात्मक विकास में बालक चलने, दौड़ने, कूदने, लिखने, भोजन करने आदि विषय को शामिल किया गया है। गत्यात्मक विकास क्या होता है, इसमें दौड़ने, कूदने, लिखने, भोजन आदि करने को शामिल किया गया है। गत्यात्मक विकास कितने प्रकार के बताए थे मैंने, गत्यात्मक विकास होते हैं 2 प्रकार के। एक स्थूल गतिक कौशल, ग्रॉस मोटर स्किल। सूक्ष्म गतिक कौशल, फाइन मोटर स्किल। ये क्या होते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल इतना समझ लो कि ग्रॉस मोटर स्किल में बड़ी बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है, बड़ी बड़ी हड्डियों का मांसपेशियों का यूज होता है। और सूक्ष्म गतिक कौशल में फाइन मोटर स्किल का यूज होता है। किसका यूज होता है, फाइन मोटर स्किल का यूज होता है। ये पूछ लिया जाता है कि मोटर डेवलपमेंट स्किल किस तरह से चलती है, तो किस तरह से चलती है, ग्रॉस टू फाइन, ग्रॉस टू फाइन। ये कैसे चलती है, ग्रॉस टू फाइन, ग्रॉस टू फाइन चलती है ये, ठीक है। पूछ लिया जाता है कभी कभी, जैसे बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो वो पहले बॉल को हाथों से उठाता है नहीं उठाता है, पहले वो हाथों से उठाता है, फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो फिर अपनी उंगलियों से उठाने लगता है। तो पहले किसका हुआ था, सूक्ष्म गतिक कौशल। कौन से डेवलप हुए थे, सूक्ष्म गतिक कौशल, वो स्थूल गतिक कौशल, सॉरी स्थूल गतिक कौशल, फिर सूक्ष्म गतिक कौशल। तो कैसे जाता है, ग्रॉस टू फाइन, स्थूल गतिक कौशल से सूक्ष्म गतिक कौशल, ठीक है। इसका एक पैटर्न होता है, विकास ग्रॉस टू फाइन जाता है। पहले ग्रॉस डेवलपमेंट होती है बच्चे में, पहले पूरे हाथ से पेन उठाते हैं, देखो कहा था। और ग्रॉस जनरली बाद में 2 उंगलियों से लिखने लगता है, होता है नहीं कि 2 उंगलियों से लिखने लगा, पहले पूरे हाथ से पेन उठाता है फिर 2 उंगलियों से लिखा। तो ये क्या है, ग्रॉस टू फाइन जा रहा है। इसमें बड़ी मांसपेशियां काम करती हैं स्थूल गतिक कौशल में, और सूक्ष्म गतिक कौशल में छोटी छोटी मांसपेशियां काम करती हैं, ठीक है। पढ़ेंगे इनके बारे में क्या होती है। जैसे कि बताया था स्थूल गतिक कौशल में बड़ी बड़ी मांसपेशियां काम करती हैं, जैसे दौड़ना, कूदना, हमारे हाथों की भुजाएं, पैरों की जांघें, ये सब काम करती हैं दौड़ने में, कूदने में, घुटनों के बल चलना। पूरी पैरों का यूज करते हैं बच्चे, स्विमिंग करना, पूरे हाथों का यूज करते हैं, स्विमिंग करते हुए खड़े होकर चलना, पूरे पैरों का यूज करते हैं, हाथ भी चलाते हैं, है ना। तो ये क्या है, स्थूल गतिक कौशल। इतना याद कर लीजिए कि स्थूल गतिक कौशल ग्रॉस मोटर स्किल में बड़ी बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है, ठीक है। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे से याद करना है इसको, ओके। सूक्ष्म गतिक कौशल, फाइन मोटर स्किल, इसमें क्या होता है, छोटी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, छोटी छोटी मांसपेशियों का, जैसे हाथों की मांसपेशियां, आंखों की मांसपेशियां, जैसे लिखना, ठीक है। 2 उंगलियों से पेन पकड़ के लिख लेते हैं हम, ड्राइंग बनाते हैं, 2 उंगलियों से, पूरे हाथ से तो नहीं बनाते हैं ना, 2 उंगलियों से ही पेन पकड़ के ड्राइंग बना लेते हैं। फिर कटिंग करते हैं, कैंची को 2 उंगलियों से ही पकड़ लेते हैं, उंगली और अंगूठी की मदद से कुछ पकड़ना, रोटी बनाना, जैसे चिमटा है, 2 उंगलियों से ही पकड़ लेती है चिमटे को, है ना। तो ये क्या है, सूक्ष्म गतिक कौशल, जिसमें छोटी छोटी उंगलियों का यूज करते हैं। तो वो क्या है, जिसमें छोटी छोटी मांसपेशियां यूज होती हैं, उसको क्या कहते हैं, सूक्ष्म गतिक कौशल। अब इसके दूसरा आयाम क्या है, दूसरा पक्ष विकास का, संज्ञानात्मक विकास, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास से अर्थ है कि मानसिक क्षमता में विकसित होने से, संज्ञान का अर्थ है दिमाग, बौद्धिक क्षमता का विकास। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मानसिक क्षमता का विकास, हमारी समझ का विकास, रीजन करते हैं, कल्पनाशीलता करते हैं। इसके बारे में प्याजे, ब्रूनर और बैगोस्की ने भी अपनी थ्योरी दी है, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है, भाषा विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, जैसे कि कहा था कल्पनात्मक विकास होता है। इसमें आप
अच्छे होते हैं लैंग्वेज में, ठीक है। बौद्धिक विकास, समझने की क्षमता बढ़ती है। कल्पनाशीलता, पहले इतनी चीजें नहीं सोच पाते थे, अब कल्पना करते हैं, है ना, कहाँ से कहाँ पहुंचाते हैं, देखो। फिर दिमाग, ब्रेन, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि ब्रेन दो भागों में बांट दिया गया है, दाएं और बाएं। पूछा जाता है कि लैंग्वेज कौन से ब्रेन में आती है, राइट या लेफ्ट। तो लैंग्वेज कौन से ब्रेन में आती है, लेफ्ट ब्रेन में। लैंग्वेज कौन से ब्रेन में आती है, लेफ्ट ब्रेन में। और राइट ब्रेन किससे होता है, क्रिएटिविटी। दिमाग को दो भागों में बांटा गया है। दिमाग को कितने भागों में बांटा है, दो भागों में, राइट और लेफ्ट। लेफ्ट में क्या आती है, लैंग्वेज, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लैंग्वेज। और आर राइट ब्रेन में क्रिएटिविटी, जैसे ड्राइंग, म्यूजिक, डांस। और लेफ्ट लॉजिकल सोचते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, दिमाग के दो भाग, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन से क्या आती है, लैंग्वेज। राइट ब्रेन से क्या आती है, क्रिएटिविटी। ओके, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं सामाजिक विकास। सामाजिक विकास क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना, सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। समाज के अंतर्गत निहित नियमों का पालन करना सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। सामाजिक विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। जैसे समाज में चार लोग होते हैं, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो वो चार लोग आपको खुद ही टोक देंगे कि आपने गलत किया है, कि आप गलत हैं, क्या करना वांछित है। समाज में आप जन्म से ही समाज में रहते हैं, समाज से बहुत कुछ सीखते हैं, क्या नहीं समाज में क्या कैसे करना है, कैसे कैसे रहना है, ये सब समाज से ही तो सीखते हैं। डिसिप्लिन में रहना, समाज के रहने के तौर तरीके सीखना, जन्म से शुरू से ही क्या कहते हैं, आप समाज में रहते हैं तो सब कुछ सीखते हैं समाज से ही। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं चीज़ें सीखते रहते हैं, मैच्योरिटी आती रहती है, ठीक है। तो ये क्या है, सामाजिक विकास है। पर कैसे नियमों का पालन करना चाहिए, समाज में कैसे रहना, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गलत भी बताते हैं तो उनको नहीं, इतनी तो मैच्योरिटी आ जाती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है मैच्योरिटी आती रहती है, क्या सही है क्या गलत है, क्या समाज के लिए है, क्या वांछित है करना समाज में। तो ये सब आपको पता होता है जब मैच्योरिटी आ जाती है। तो यही है सामाजिक विकास। अब फिर पढ़ते हैं सामवेगिक विकास। सामवेगिक विकास क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। संवेग भावना जो हमारे अंदर रंग भरते हैं। सामवेगिक विकास में बच्चा अपनी इमोशंस को कैसे मैनेज करता है ये सीखते हैं। संवेग क्या है, संवेग क्या है, संवेग वो है इमोशंस है हमारे जो हमारे जीवन में रंग भरते हैं। बिना इमोशंस के तो जीवन क्या है, कुछ भी नहीं है। इमोशंस पे ही दुनिया टिकी है। आप कितने अवेयर है इमोशंस को लेकर, ये होता है इमोशनल डेवलपमेंट में। जैसे अगर आप, किसी ने आपको गाली दी, आपने भी उसको गाली दी, तो आपका इमोशनल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। आप अवेयर ही नहीं है इतने कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाए। जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे तो समझ लो आपका इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। अगर किसी ने कुछ कहा, आप भी क्या कहते हैं कहने लगे, तो इसमें आपके इमोशंस नहीं है, ठीक है। आप जब इमोशंस को हैंडल करना सीख जाते हैं, ठीक है, तो आपका क्या हो जाता है, इमोशनल डेवलपमेंट हो जाता है, ओके। जब आप मैनेज करना सीख जाते हैं कहाँ क्या करना है, तो ये क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट है, ओके। और भी कुछ बताना है, जैसे संज्ञान एवं संवेग अंतर संबंधित होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि संज्ञान एवं संवेग, संज्ञान एवं संवेग, संज्ञान एवं संवेग जो होते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आपका, अगर आपका दिमाग सही नहीं है तो आपको हंसने की इच्छा नहीं करेगी। तो ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वॉटसन ने कहा है कि जन्म से तीन इमोशंस हो जाते हैं, जैसे भय, क्रोध, प्रेम, ये जन्म से ही आ जाते हैं। तो ये सब क्या है, इमोशंस है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब चीज़ों को समझेंगे नहीं तो क्वेश्चन लगाना नहीं आएगा, ठीक है। चीज़ों को समझना है, पढ़ना है अच्छे से,
नोट्स बनाना है, चीज़ों को अच्छे से समझना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाना है। मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप कीजिए, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ मैं विकास के सिद्धांत बताऊंगी, उससे भी क्वेश्चन आ जाता है, आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्ते, फिर मिलते हैं।